इंडिया पर आ रही सीतापुर जनपद के थाना थानगांव इलाके से बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि बीती रात 40 वर्षीय एक युवक घर से निकला था, तभी आज उसका सुबह नाले में शव तैरता हुआ मिला है। शव के ऊपर धारदार हथियार के हमले के निशान भी हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम समेत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह भी पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के थानगांव के संवाददाता अरुण सिंह। तो अरुण, बताएं कि ये युवक का शव मिला है, कहाँ मिला है, कौन ये युवक था और क्या है पूरा मामला, आखिरकार उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे हैं? जी निशान जी, आपको बता दें ये पूरा मामला जनपद सीतापुर के थाना थानगांव इलाके का है, जहां बैजवारी गांव के ग्रामीण सुबह शौच के लिए जब पड़ोस के ही एक नाला निकलता है उसके जाते हैं पास में, तभी वो एक युवक का शव जो है पानी में उतराता देखते हैं, जिसकी सूचना डायल 112 के माध्यम से थानगांव पुलिस को दी जाती है। थानाध्यक्ष थानगांव मय फोर्स बिमल गौतम मौके पर पहुंचते हैं और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला जाता है। शव के जो गर्दन पे कई बार धारदार हथियार से वार किए गए थे, अधकटी जो है गर्दन लगी हुई थी। उसी से 20 मीटर के दूर, करीब 20 मीटर दूर पे खून पड़ा हुआ था, जहां पर जो घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद हुआ है, टार्च बरामद हुई है, मृतक की टी शर्ट बरामद हुई है और चप्पल बरामद हुई है। ऐसा लग रहा था कि युवक को हत्या करने के बाद उसको घसीट कर करीब 20 मीटर दूरी नाले में उसको डाला गया है, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण जुड़ना शुरू होते हैं। युवक की जो पहचान है वो रूपलाल पुत्र बद्दल, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी लोधनपुरवा मजरा, इसका रंडा कुंडर लगता है, थाना थानगांव के रूप में होती है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताया जाता है। और जिसके बाद इसकी सूचना जो है धीरे धीरे उसके परिजनों को दी जाती है और मौके पर पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी है दुर्गेश सिंह, सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव भी मौके पहुंचते हैं। फोरेंसिक टीम भी मौके पहुंची है, साक्ष्यों का संकलन किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जी अरुण जी, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है और उसके पास से चाकू भी बरामद हुआ है, उसके सामान बरामद हुआ है, तो आखिरकार फॉरेंसिक टीम पहुंची, क्या निकल के आ रहा, हत्या के कारणों का क्या सामने वजह निकल के आ रही, किसने ये काम किया होगा? जी, आपको बता दें कि अभी जो है हत्या के वजहों का कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो मृतक की बिटिया है शिवानी, उसका कहना है कि बीती शाम को कोई व्यक्ति जो है इनके पिताजी को, जो मृतक है रूपलाल को, बुलाने आया था कि चलिए कहीं निमंत्रण है, आपको ले चलते हैं। साथ में उन लोगों ने गांजा भी पिया था और उसका कहना है, उसने बताया कि जिसने जो बुला के ले गया था उसके शरीर में जो सफ़ेद दाग के निशान भी हैं, जिस पर पुलिस ने तत्काल खोजबीन चालू कर दी है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो पुलिस जो है जो व्यक्ति मृतक को बुला के ले गया है उस तक पहुंच चुकी है और उसको थाने भी ले जाया गया है। पुलिस जो है तत्परता से अपना काम कर रही है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जैसा कि बता रहे हैं कि ये भूमिहीन था, इसके पास जमीन भी नहीं थी, तो कोई जमीनी विवाद भी इससे नहीं था। ये मानसिक रूप से परेशान रहता था, तो कोई देश के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन बताते हैं कि इसकी जो पत्नी है वो कई साल पहले ख़त्म हो गई थी और इसके 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, जो अभी छोटे हैं, नाबालिग ही हैं। और कई बार ये गलत हरकतों में, छेड़छाड़ में पकड़ा गया था, लेकिन आसपास के लोगों ने किसी तरह बहला फुसला समझा बुझाकर वो मामला शांत कर दिया था। तो हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन लगातार पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जहां तक पुलिस है आज से कल तक हत्या आरोपी तक भी पहुंच जाएगी। जी अरुण, जैसा कि आपने बताया कि उसकी जो मृतक है उसकी बेटी ने बताया था कि एक युवक आया था, उसको रात में ले गया था निमंत्रण के बहाने, तो पुलिस उस तक पहुंच गई है, तो क्या वो गांव का ही व्यक्ति था? अभी ये जो बिटिया है शिवानी, वो पहचान पाई है, उसको फोटो दिखाया गया है। उसने यही बताया था कि उसके शरीर पर सफ़ेद दाग के निशान हैं, लेकिन उसका नाम वो नहीं जानती है, उसको पहचानती नहीं है। लेकिन पुलिस अगर सूत्रों की माने तो उस तक पहुंच चुकी है और उसको जो है अपने गिरफ्तारी में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। आगे की जानकारी जब पुलिस पूरी मामले को तहकीकात में खोलेगी तभी हम आपको पूरी बात बता पाएंगे। जी बिल्कुल, इस मामले में आपको बता दें कि मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने क्या जानकारी दी, पहले सुन लेते हैं एएसपी ने क्या जानकारी दी है। देखिए, एक व्यक्ति का शव मिला है जिनका नाम रूपलाल है, इनके पिता का नाम बद्दल है।
ये उम्र करीब इनकी 40 वर्ष है। ये लोधनपुरवा के रहने वाले हैं और अपने घर से शाम को ये निकले थे और करीब 3 किलोमीटर घर से दूर पर बैजवारा में नाले में ही इनका शव मिला है और ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि गला काटा गया है। जैसा कि घर वाले लोग बता रहे हैं कि शाम को कोई व्यक्ति बुलाने आया था, वही लेके गया था। तो इस बारे में तस्दीक किया जाएगा और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। शव का पंचायतनामा किया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। क्या घटना के कोई कारणों का जानकारी हो पाई अभी तक? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया जैसा आया मैंने बताया है। अब इसमें शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा, टीमें लगा दी गई। पापा कल शाम को कहाँ थे ये फार्म का घर आ रहा है, मुजफ्फर में यहाँ गए हैं, बुलावा आए रहे। कौन बुलाने आया था? उनका हम जाने नहीं है ना, गांजा पीने है पहले तो कहे हैं। क्या कहा उन्होंने? कहीं चला नुक्ता खवाए ले चला गाउन है। कुछ उनकी निशानी देखी आपने जान शरीर में कुछ जो बुलाने गया था? बराबर आ रहा है, मुंह नहीं देखे रहन। कितने लोग थे? अकेले। कितने बजे घटना होगी ये कि बुलाने गए थे? कितने बजे बुलाने गए थे? वहाँ मुजफ्फर हुई कर रहा है। अंधेरा हो गया था। तो आपने सुना कि किस तरह से अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना के बारे में बताया कि जब सूचना मिली तभी मौके पुलिस पहुंची और जो बरामदगी हुई है वो ये चाकू भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्या आरोपी तक पुलिस पहुंचेगी और जल्द ही इस घटना का खुलासा भी किया जाएगा। फिलहाल आप सुना देते हैं कि मौके पर हमारे संवाददाता अरुण सिंह जो पहुंचे थे उन्होंने क्या जानकारी दी है वो भी सुन लेते हैं एक बार। बीती रात जनपद सीतापुर के थाना थानगांव इलाके में एक ब्रूटल मर्डर से हड़कंप मच गया है। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि जनपद सीतापुर के थाना थानगांव इलाके में एक बैजवारी ग्राम सभा पड़ती है जिसके पास में एक नाला निकलता है। सुबह ग्रामीण जब शौच के लिए वहां जाते हैं तो एक जो शव है उतराता हुआ मिलता है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने डायल 112 को दी। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है, थानाध्यक्ष थानगांव बिमल गौतम मैं फोर्स मौके पहुंचते हैं। शव को पानी से बाहर निकाला जाता है, जिसकी शिनाख्त जो है रूपलाल पुत्र बद्दल उम्र 40 वर्ष, ये निवासी लोधनपुरवा जो मजरा रंडा कोडर का कहा जाता है। ये थाना थानगांव इलाके के अंतर्गत आता है। युवक के गले पर बेरहमी से धारदार हथियार से वार किए गए थे। आपको बता दें कि जो घटना स्थल पर जो वास्तविकता है कि पहले तो युवक की धारदार हथियार से चाकू से हत्या की जाती है, गले पर कई निशान हैं धारदार हथियार के। उसके बाद उसको घसीट कर पड़ोस में ही करीब 20 मीटर दूर नाले के में उसको डाल दिया जाता है। सुबह ग्रामीणों के द्वारा उसके देखा जाता है, जिसके बाद शव को बाहर निकालने के बाद उसकी पहचान रूपलाल पुत्र बद्दल उम्र 40 वर्ष के रूप में होती है। आपको बता दें पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मौके पर क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव भी मौके पहुंचे हुए हैं। घटना स्थल पर चाकू भी बरामद हुआ है, मृतक की टी शर्ट भी मिली है और साथ में चप्पल भी मिले हैं। एक टार्च भी बरामद हुई है जिसको पुलिस ने साक्ष्यों के रूप में संकलित किया है और गले पर तमाम निशान भी हैं। चाकू भी बरामद हुआ है। अभी तक परिजन मौके पर नहीं पहुंचे हैं। बताया जाता है इसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और केवल घर में इसके 2 बेटियां और बेटे हैं। जो बेटा इसका है बाहर कमा रहा है। इस तरह अभी परिवार वाले घर नहीं पहुंचे हैं और इस तरह की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच। तो आपने सुना कि किस तरह से बताया जा रहा है कि सीतापुर जनपद के थाना थानगांव इलाके के अंतर्गत मजरा रंडा कोडर निवासी लोधनपुरवा का रहने वाला रूपलाल, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है, जो बीती रात घर से निकला था और तभी आज उसका शव जो है वो नाले में तैरता हुआ मिला। जब स्थानीय लोग ग्रामीण वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे खून की छींटें पड़ी हुई, एक शव उतराता हुआ दिखता है। तत्काल पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया और उचित कार्रवाई भी कर रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अरुण सिंह।